रवि हमेशा से जिज्ञासु स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों को जानने और समझने की उसकी आदत ने उसे दूसरों से अलग बना दिया था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है, क्योंकि कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। लेकिन रवि की फितरत ही कुछ और थी। उसे हर बात की तह तक जाना पसंद था। गर्मियों की एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रवि अपने दादाजी के पुराने संदूक की सफाई कर रहा था। वह जानता था कि उस संदूक में वर्षों पुरानी यादें और कहानियां छुपी होंगी। सफाई करते करते उसे एक पुराना पत्र मिला। पत्र पर धूल जमी थी और कागज भी पीला पड़ चुका था। जिज्ञासा के चलते उसने वह पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र उसकी माँ के नाम लिखा गया था, लेकिन भेजने वाले का नाम स्पष्ट नहीं था। पत्र पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, प्रिय सविता, मुझे उम्मीद है कि तुम खुश होगी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी से अचानक चला गया, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें जानकर सिर्फ डर भी मिलता है, लेकिन एक दिन तुम्हें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। रवि को सच का पता लगना ही चाहिए। वह इस परिवार की विरासत का असली वारिस है। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोच में पड़ गया कि आखिर यह पत्र किसमें लिखा था और उसमें क्या रहस्य छुपा था। उसने तुरंत अपनी माँ से इस बारे में पूछने का फैसला किया। जब उसने माँ से पत्र के बारे में बात की, तो माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। माँ ने भारी आवाज में कहा, बेटा, यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे मैंने तुम्हें बताने की हिम्मत कभी नहीं की, लेकिन अब शायद समय आ गया है। माँ ने बताया कि रवि के पिता, जिन्हें वह हमेशा अपना समझता था, असल में उसके सगे पिता नहीं थे। उसके असली पिता का नाम अर्जुन था, जो एक बड़े जमींदार के बेटे थे। लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें परिवार से अलग होना पड़ा। अर्जुन और सविता का प्यार समाज को मंजूर नहीं था, इसलिए उन्हें अलग कर दिया गया। जब अर्जुन ने देखा कि उनका प्यार उन्हें दुनिया से छीन सकता है, तो उन्होंने खुद को दूर कर लिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनका बेटा रवि सुरक्षित रहे। रवि को यह जानकर गहरा धक्का लगा। जिस पिता को वह अब तक अपना मानता था, वह असल में उसका सगा पिता नहीं था। उसकी दुनिया ही बदल गई। उसके मन में हजारों सवाल उठ रही थे। क्या अर्जुन अभी भी जीवित थे? क्या उन्होंने कभी उसकी माँ से संपर्क करने की कोशिश की थी? और अगर वे जीवित थे, तो क्या वह उनसे मिल सकता था? रवि ने ठान लिया कि वह इस सच्चाई की तह तक जाएगा। उसने कुछ दिनों तक पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज खंगाले और आखिरकार उसे एक और सुराग मिला, एक पुराना पता जहां तभी अर्जुन रहते थे। बिना समय गवाए वह वहां जाने का फैसला करता है। जब वह उस पते पर पहुंचा, तो उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे परिचित लगा। जैसे ही उसने अपना नाम बताया, वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही थे। अर्जुन ने रवि को गले लगाते हुए कहा, मैं जानता था कि एक दिन तुम जरूर आओगे। मैंने तुम्हें हमेशा दूर से देखा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल नहीं देना चाहता था। तुम्हारी माँ ने जो फैसला किया, वह तुम्हारी भलाई के लिए था। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह समझ चुका था कि माँ ने जो किया, वह सिर्फ उसकी भलाई के लिए था। कुछ बातें अनजानी ही अच्छी होती हैं, क्योंकि अगर वह पहले जान जाता, तो शायद वह अपनी खुशहाल जिंदगी को उस तरह से नहीं जी पाता। उस दिन रवि को अपनी माँ की बात समझ में आई। कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है, क्योंकि कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। लेकिन कभी कभी सच जानने से जीवन को एक नई दिशा भी मिल सकती है।